हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सर और आप देख रहे हैं मुझे मेरी यूट्यूब की चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड के पार्ट 2 के बारे में। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर दी गई है लिंक, उसे क्लिक करें और पार्ट 1 देख लें। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पार्ट 2, जहाँ पर चैप्टर हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था, वहाँ से आज चैप्टर को हम पूरा करेंगे। टू, अभी तक हमने फ्रेंड्स ये देखा था कि हमारा जो नरेटर है वो नरेटर उसके फ्रेंड के साथ, ठीक है, अभी तक वो एक होर नाम की जगह पर पहुंच चुके हैं और वहाँ से उनका जो एक फ्रेंड है वो फ्रेंड डैनियल, जो कि उनके साथ यहाँ तक आया हुआ था, वो ट्रक पकड़कर वापस से लासा पहुँच चुका है। और अब हमारे नरेटर के साथ उसका एक दूसरा फ्रेंड शैतान ही मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। होर वॉज अ ग्रीन मिजरेबल प्लेस। अब जबकि हमारे नरेटर उनकी रिलीजियस जर्नी के तौर पे आगे बढ़ते हुए राउ से निकलकर अब वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, हौर पहुँच गए हैं। और हौर नाम की जगह है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और इट मीन्स वहाँ का जो प्लेस है वो बिल्कुल ही गंदी तरीके से रहा था। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। Whatsoever, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, और कुछ भी हो जाए बस वहाँ पर धूल और पत्थर के अलावा और कुछ नहीं था। लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़, मानो कुछ इस तरीके की धूल और पत्थर वहाँ पर जमा हो गए थी कि मानो पिछले कई साल से वहाँ पर ये जो कचरा है वो इकट्ठा होता रहा है। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सैट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। और ये बहुत दयनीय बात है कि ये जो हौर नाम की जगह है वो लेक मानसरोवर, जो कि बहुत ही पवित्र तालाब माना जाता है, उसके बगल में खड़ा है। तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, और लेक मानसरोवर का जो पानी है वो तिब्बत का वेनरेटेड यानी आप एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे अमृत समान, राइट, कि तिब्बत में रहने वाले लोगों के लिए ये जो पानी है वो बिल्कुल ही पवित्र पानी माना जाता है, लेक मानसरोवर का। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। अब जो हमारा प्राचीन हिंदू है और बुद्धिस्ट विज्ञान जो है वो विज्ञान ये बताता है कि मानसरोवर, जो कि भारत की 4 महान नदियाँ हैं, द इंडस यानी कि सिंधु, द गंगेस गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, ये 4 जो महान नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, उसका उद्गम स्थान मानते हैं इसको। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, लेकिन यहाँ पर हमारे जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि एक्चुअली इन 4 नदियों में से केवल सतलज का उद्गम स्थान ही ये लेक मानसरोवर माना जाता है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। बाकी की जो 3 नदियाँ हैं यानी कि सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है, उनका जो पानी है, उनका जो उद्गम स्थान है वो माउंट कैलाश के अगल बगल में से निकलता है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड। अब हालांकि हम हौर पे पहुंच गए हैं तो यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर की दूरी है वो कुछ ज़्यादा नहीं थी और मैं वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। बट आई हैड टू वेट, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी बहुत वेट करनी पड़ेगी। शैतान टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे, विच लाइक ऑल अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़। हालांकि शैतान, हमने पार्ट 1 में देखा था कि शैतान टायर पंचर की शॉप के ऊपर टायर रिपेयर करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि क्विक सक्सेशन में उनके 2 पंचर्स हो चुके थे, ठीक है, और उनके पास कोई स्पेयर टायर बचा
नहीं था। तो ये शैतान जब तक ये टायर ठीक करवा रहे होते हैं तब वो हमारे नरेटर को ये बताते हैं कि आप वेट करो और नज़दीक की काफ़े में जाकर थोड़ी बहुत चाय पी लो। तो शैतान ने इसीलिए ये बताया था। तो हमारे जो नरेटर है वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का वो जो कैफ़े है उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि होर का जो ये कैफ़े है, जो कि बाकी जो बिल्डिंग्स होर में होती है नॉर्मली उसी तरीके की एक ये बिल्डिंग थी। पुराने ज़माने में जिस कंक्रीट से ये लोग बिल्डिंग्स बनाते थे और जैसे बहुत ही भद्दे तरीके से उसे पेंट करते थे, उसी तरीके की ये बिल्डिंग थी। और ये जो कैफ़े था उसमें 3 पुरानी टूटी हुई क्या थी, विंडोज़ थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प मी टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट। अब हालांकि हमारे जो नरेटर है वो काफ़े में तो जाते हैं और वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ से लेक मानसरोवर का जो दृश्य है वो उनको दिखे। तो ऐसी ही 3 टूटी हुई जो विंडोज़ थी उनमें से एक विंडो के नज़दीक जाकर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं ताकि बाहर का जो नज़ारा है लेक मानसरोवर का वो ये सारी जो कमियां है वो उसे ख़त्म कर सके। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea। अब जबकि हमारे नरेटर उस कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर एक चाइनीज़ बच्चा वहाँ पर आता है और जिसने एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है वो मेरे लिए एक ग्लास पानी का लेकर आया और एक थर्मोस लेकर आया चाय के लिए। और उससे पहले वो आता है और ग्रीस से एक बहुत ही भद्दा कपड़ा जिसे हम कहते हैं फिल्दी रैग, इट मीन्स बहुत ही गंदा कपड़ा लेकर आता है और मेरे टेबल के ऊपर ग्रीस अप्लाई करता है, इट मीन्स उसे साफ़ करता है। और उसके बाद मेरे लिए क्या लेकर आता है, एक कप पानी का लेकर आता है और उसके बाद थर्मोस का चाय की थर्मोस लेकर आता है। हाफ एन आवर लेटर शैतान रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आधा घंटा वहाँ पर मैं बिताता हूँ और उसके बाद मैं जो अकेलापन महसूस कर रहा था वो अकेलेपन को कौन तोड़ता है, शैतान तोड़ता है। इट मीन्स शैतान वहाँ पर अपना काम पूरा करके आता है। एंड वी ड्रोव पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड्स आउट ऑफ टाउन टॉवर्ड्स माउंट कैलाश। और जैसे ही शैतान अपना टायर रिपेयर करके आता है हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं माउंट कैलाश की ओर। और उस बीच की जो दूरी है उसमें बहुत सारी गंदगी भी हमने देखी थी और बहुत सारे पत्थर भी हमने पार करके आगे बढ़े थे। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर्स विथ लेक मानसरोवर। हमारी जो नरेटर है वो नरेटर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैंने जितना पहले होर के बारे में पढ़ा था, उस जगह के बारे में मैंने जितना जाना था, उससे ये चीज़ जब मैंने देखी तो वो बिल्कुल ही अलग थी। किस तरीके से अलग थी तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। इकाई कावागुची, अ जापानीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 90s was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears। अब ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि जब भी कोई जर्नी करने के लिए निकलते हैं हम तो उससे पहले थोड़ा बहुत नॉलेज उसके बारे में हम ले लेते हैं, राइट, कि वहाँ कौन कौन सी जगह पर हम जाने वाले हैं, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम पहले से जान लेते हैं। तो हमारे नरेटर भी ये रिलीजियस कोरा करने के लिए निकले, उससे पहले उन्होंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था और उन्होंने जो पढ़ा हुआ था उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पर वो देते हुए बता रहे हैं कि जब 90s का दौर था, उस 90s के दौर में इकाई कावागुची जो कि एक जापानीज मॉन्क माने जाते थे वो यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर आकर यहाँ का जो लेक मानसरोवर है उसकी खूबसूरती को देखकर इतने भावुक हो गए थे कि वो लिटरली रो पड़े थे। A couple of years later, the hollowed waters had a similar effect on Steve Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outburst। अब
कुछ साल बाद की बात करते हैं कि कुछ साल बाद यहाँ पर स्वेड यानी कौन, स्वीडन से आया हुआ सिवन हेडेन, वो भी यहाँ पर आए थे और सेम इफ़ेक्ट, जैसी इफ़ेक्ट इकाई कावागुची को हुई थी वैसी ही इफ़ेक्ट लेक मानसरोवर को देखकर सिवन हेडेन को हुई थी, जो कि हालांकि वो इतनी सारी खूबसूरती को देखकर केवल रो नहीं पड़ा था, लेकिन उसे भी लेक मानसरोवर की खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगी थी। लेकिन जब हमारे एक्चुअल में जब नरेटर वहाँ पर पहुँचते हैं तो लेक मानसरोवर का जो दृश्य है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अगल बगल की बात की जाए तो वहाँ कुछ अच्छा रहने वाला नहीं था। उन्होंने अभी भी देखा था कि होर की कंडीशन क्या थी। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another trouble night. अब हालांकि वो हॉर से तो निकल गए थे और जबकि वो वहाँ से निकले थे तब काफ़ी रात हो चुकी थी और फाइनली जब वो आगे बढ़ते बढ़ते डार्चन के एक गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हुए तब शायद 10:30 बज चुके थे और उनको लगा कि शायद ये भी एक बहुत ही डरावनी रात होने वाली थी। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. अब हालांकि जब वो हॉर से बाहर निकल रहे थे तो गंदगी इतनी सारी थी, उसकी वजह से वहाँ पर कचरा बहुत था, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो नरेटर है उनको सर्दी हो गई थी। Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. हालांकि वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये ऐसी सर्दी थी कि मैंने हर्बल टी पी, फिर भी उससे ये सर्दी जाने वाली नहीं थी। One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. अब हालांकि नरेटर डार्चन के एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं, वहाँ पर वो रात बिता रहे हैं, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि उनकी जो एक नोस्ट्रेल है वो सर्दी की वजह से क्या हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, बंद हो गई थी। जैसे ही वो सोने के लिए लेटे वैसे ही उनकी जो एक नोस्ट्रेल है, ठीक है, वो बंद हो गई थी। आई वॉजंट कन्विंस दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन, और उसे पता था कि दूसरी जो नोस्ट्रेल बची हुई है उससे अगर मैं सांस लेता हूँ तो मेरे शरीर को उतनी सांस नहीं मिलती है जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। इट मीन्स उतना ऑक्सीजन वो सिंगल नोस्ट्रेल पावर से नहीं ले पा रहे थे। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। अब जबकि हमारे नरेटर वॉच की ओर देखते हैं तो वो उनको समझ में आता है कि वो अभी 4760 मीटर्स पे है। इट वॉजंट मच हायर देन राउ, और हालांकि ये जगह जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी राउ से, उससे ये प्लेस कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था। एंड देर आई हैड बीन गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। और फिर भी वहाँ पर गास्पिंग का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? वॉन्टिंग वेरी बैडली। इट मीन्स अब उनको पता चल चुका है कि हर रात मुझे कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम अपनी जो नॉर्मल प्लेस पे हम रहते हैं वहाँ से ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है, राइट। तो वो ऑक्सीजन उनको अब हर नाइट जब वो सोने के लिए जाते हैं तब उनको कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। I had grown accustomed to this nocturnal disturbance by now, but they still scared me. हालांकि हमारे नरेटर बता रहे हैं कि ऐसे जो नाइट टाइम का जो डिस्टर्बेंस होता है उस डिस्टर्बेंस से अब मैं यूज टू हो चुका हूँ। अकस्टम का मीनिंग क्या होता है? यूज टू हो जाना। बट दे स्टिल स्कैर्ड मी, फिर भी थोड़ा बहुत तो डर था, जो कि नरेटर के दिमाग में थोड़ा बहुत डर रहता था। टायर्ड एंड हंगरी,
आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। अब हालांकि सिंगल एक ही नोस्ट्रल चल रही थी, उससे वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे और वो थक भी चुके थे, साथ में उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तो अब ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी अब उन्होंने क्या किया कि उनके माउथ से, उनके मुंह से उन्होंने सांस लेनी शुरू की। आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रल पावर which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. अब अचानक से एक सिंगल नोस्ट्रल पावर से वो एक ही नोस्ट्रल से ऑक्सीजन लेने का ट्राई कर रहे हैं। उनको इनफ ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो एक साइड से दूसरी साइड घूमते हैं, तुरंत अचानक से उठ पड़ते हैं। समथिंग वॉज रॉन्ग। उनको पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप, अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट। क्यूरियस आई थॉट। अब उनको होता क्या था कि जब वो सोने के लिए लेटते हैं और जैसे ही सांस लेते हैं तो इनफ ऑक्सीजन तो मिलता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो चेस्ट है वो अचानक से भारी हो जाती है और उससे क्या होता है कि वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो सो नहीं पा रहे हैं, वापस से सोने का ट्राई कर रहे हैं, इनफ ऑक्सीजन लेते भी है, लेकिन उनकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल ही फूल जाती है, तो वो वापस से उठ पड़ती है। वो कहते हैं कि एक साइड सोता हूँ तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घूमता हूँ, दूसरी साइड पे आता हूँ और ऑक्सीजन लेता हूँ, तो अचानक से मेरी जो चेस्ट है वो फूलने लगती है और मैं उठ जाता हूँ। और ये सोचते हैं कि सच में ये बहुत ही क्यूरियस है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, सेम रिजल्ट। वापस से उन्होंने ट्राई किया कि चलो एक बार तो पॉसिबली शायद कहीं गलती हो जाती है, लेकिन दोबारा उन्होंने ट्राई किया, लेकिन रिज़ल्ट में कोई बदलाव नहीं आया। वो जैसे ही सोने के लिए लेटते थे उनकी चेस्ट फूल जाती थी, तो वापस से वो उठ जाते थे। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। अब यहाँ पर वो नरेटर बता रहे हैं कि देखो, I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to। अब जैसे ही हम सोने का ट्राई करते हैं ना, अब सोने का ट्राई करते वक्त जैसे हम सोचते हैं कि नहीं मुझे अब नींद आ जाएगी, लेकिन हम क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो प्रॉब्लम याद आ जाती है, तो अचानक से क्या होता है कि हम वापस से जो कंडीशन में थे वो कंडीशन में आ जाते हैं। इट मीन्स हम भूलने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब हमें बताया जाता है कि हमें भूलना नहीं है, तो अचानक से हम उठ जाते हैं। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस अगेन, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन। हालांकि पहले भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि ये शायद एक इमरजेंसी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं हमारे, उस तरीके का हो चुका है। दिस टाइम आई वॉजेंट गास्पिंग फॉर ब्रीथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। अब गास्पिंग का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, कि बहुत ही मैंने आगे ही बताया, वॉन्टिंग वेरी बैडली। वो कहते हैं कि दिस टाइम आई वॉजेंट गास्पिंग फॉर ब्रीथ, इस बार मैं बहुत ही तेज़ी से सांस नहीं लेने का ट्राई कर रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। हालांकि मेरे दिमाग में वो एक प्रॉब्लम आ चुकी है, उसकी वजह से कुछ भी हो जाए मैं नींद लेने का ट्राई करता हूँ, पर मुझे नींद आती नहीं थी। वो जो समस्या है, वो जो प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में, वो मुझे सोने नहीं देता था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। अब जबकि वो सोने का ट्राई कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आती है, वो अचानक से खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो खड़े होकर बैठते हैं, अचानक से उनको अच्छा फील होने लगता है। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। हालांकि जब वो बैठे होते हैं तब अच्छे से सांस ले पाते हैं और उनकी चेस्ट भी बिल्कुल सही हो जाती है। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज हॉट। और जैसे ही वो सोने का ट्राई करते हैं, उनकी जो साइनस है, उनकी जो नाड़ियाँ है, वो अचानक से भर जाती है और उनकी चेस्ट है वो अचानक से फूल जाती है।
I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. हालांकि अब उनको पता चल गया है कि उनको नींद नहीं आने वाली है, तो वो क्या करते हैं, जो वॉल होती है वो वॉल पे अपना जो पीछे का हिस्सा है उसे टिका देते हैं और वो अच्छे से बैठ जाते हैं. आई couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. हालांकि वो कहते हैं कि वहाँ पर इतनी रात को मैं बैठे बैठे पूरी रात निकाल नहीं सकता हूँ, फिर भी आई couldn't my finger on the reason, but आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप. हालांकि मुझे और कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं केवल सोने से डर रहा था. अ लिटल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वोक अप अगेन. क्योंकि मेरे अंदर की जो एक इंस्टिंक्ट थी, अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अगर मैं इस रात पे सो गया तो शायद दोबारा कभी भी उठ नहीं पाऊँगा. सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट. और इसी के कारण मैं पूरी रात जगता रहा. शैतान टूक मी टू द डार्चिन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग. अब हालांकि नरेटर पूरी रात तो सो नहीं पाए थे, तो दूसरे दिन सुबह शैतान नरेटर को डार्चिन की जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ले जाते हैं. The medical college at Darchen was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. अब जब वो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो नज़ारा वो देखते हैं, तो नरेटर बताते हैं कि ये एक बहुत ही नया बनाया हुआ एक, जैसे हम कैसे हैं उसे, कि वहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही नई थी और बाहर से तो एक मोनेस्ट्री ही लग रही थी. क्योंकि मोनेस्ट्री अगर आपने देखी है, ठीक है, जैसे कि वाइट हाउस को ही देख लो, तो वाइट हाउस को अगर आप देखते हो तो उसका जो मेन एंट्रेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है. तो यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज है डार्चिन की, वहाँ की मेडिकल कॉलेज का जो डोर है वो भी बहुत ही बड़ा था, ठीक है. और जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वहाँ से अंदर एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड आता है. इट मीन्स जाने के लिए जगह आती है. वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ टिबेटियन डॉक्टर हु वॉर नन ऑफ द पैराफेरनालिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग. अब हालांकि जब वो लोग उस मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हैं, जाते ही वो लोग कंसल्टिंग रूम ढूंढते हैं जो कि बहुत ही डार्क था और वहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा थी. और उस कंसल्टिंग रूम में वो एक टिबेटियन डॉक्टर से मिलते हैं, जो कि नरेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक डॉक्टर के जैसे अपीयरेंस में होगा, ठीक है. लेकिन उन्होंने उसमें से एक भी चीज़ पहनी नहीं थी. वो एक सिंपल कॉमन मैन की तरह पैंट और शर्ट में उनको दिखा था. नो वाइट कोट, ही लुक लाइक एनी अदर टिबेटियन विथ अ थिक पुल ओवर एंड अ वुली हेड. हालांकि उन्होंने एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने कोई वाइट कोट पहना नहीं था. वो बाकी जैसे टिबेटियन दिखते थे जिन्होंने बहुत बड़ी पुल ओवर क्या होता है कि जो ठंडियों में, सर्दियों में हम पहनते हैं जैकेट, वैसा एक जैकेट पहना था और वुलन की एक उन्होंने हेड पहनी थी. उसके अलावा डॉक्टर जैसी उनमें कोई बात नहीं थी. When I explained my sleeplessness symptom and my sudden aversion to lying down, he sought me a few questions while feeling the veins in my wrist. अब जब मैं उनको मेरी सारी जो परेशानियां हैं कि वो रात को सो नहीं पाते हैं, वो सारी परेशानियां और अचानक से कैसे उठ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जब उनको बता रहे होते हैं, तब जो डॉक्टर है वो उनका रिस्ट हाथ में लेकर उनकी जो वेन्स है वो चेक कर रहे होते हैं. तब डॉक्टर उनसे कुछ सवालात करते हैं. इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू शैतान. अब शैतान के द्वारा वो कहलाते हैं कि मुझे और कुछ नहीं बट केवल सर्दी हुई है. अ कोल्ड एंड द इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड. सर्दी तो हुई है और एल्टीट्यूड की इफ़ेक्ट भी आपको लगी है. क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जब आप अपने एल्टीट्यूड्स, नॉर्मल एल्टीट्यूड जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से ऊंचाई के ऊपर जाते हो, तो आपके शरीर में जो आपका बॉडी है वो उतना यूज टू नहीं होता है वहाँ की कंडीशन से, ठीक है. तो उसकी वजह से आपको सर्दी होना वो जायज़ है.
आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। और डॉक्टर कहते हैं कि उसके लिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। आई आस्क हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। अब मैंने उनको पूछ लिया कि क्या मैं इतना जल्दी रिकवर हो पाऊँगा कि मेरी जो रिलीजियस जर्नी है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ओ यस ही सेड यू विल बी फाइन। तो डॉक्टर कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, ये तो आप बहुत ही मामूली सा बुखार है, ठीक है, सॉरी वो एक मामूली सी सर्दी है, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। I walked out of the medical college, clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. अब जबकि नरेटर उस मेडिकल कॉलेज से बाहर आते हैं तो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए वो कहते हैं कि करीबन मुझे जो दवाइयाँ दी गई थी उसमें करीबन 15 स्क्रूज ऑफ पेपर मीन्स हम कहते हैं कि जो पूड़ियाँ बना के देते हैं हम, ठीक है, पेपर की जो पूड़ियाँ बनती है वैसी मुझे 15 पेपर की पूड़ियाँ दे रखी थी। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ टिबेटियन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे। अब मुझे हालांकि 5 दिन का टिबेटियन मेडिसिन का कोर्स दिया हुआ था जो कि मैंने तुरंत ही शुरू कर दिया। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज and found it contain a brown powder that I had to take with hot water। अब जबकि नरेटर कहता है अब उनकी परेशानी कुछ ज़्यादा थी, वो रात को सो नहीं पा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि मुझे अभी से ही वो दवाई लेना शुरू कर देना चाहिए। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद लेने वाला जो पैकेट था वो पैकेट जब उन्होंने ओपन किया तो उनमें से एक ब्राउन कलर का पाउडर निकला जो कि उस पाउडर को उनको गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन। और उसका टेस्ट बताते हुए वो बता रहे हैं कि वो हमारा जो दालचीनी होता है उसके टेस्ट जैसा था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। वो कहते हैं कि बाकी की जो दवाई थी जो कि मुझे लंच टाइम पे लेनी थी और सोने के टाइम पे लेनी थी वो भी ऑब्वियसली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि वो कैसा था। बोथ कंटेन्ड स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स। और दोनों का जो पुड़िया दी थी उसमें छोटी सी लेकिन राउंड ब्राउन पैलेट्स थी। इट मीन्स छोटी छोटी गोलियाँ थी। They looked suspiciously like sheep dung, but of course I took them। हालांकि यहाँ नरेटर बता रहे हैं कि वो और कुछ नहीं बट सीप का जो डंग होता है ना उसके जैसी थी, पर कुछ भी हो जाए मुझे उसे लेना था तो मैंने वो ले ली। That night after my first full day's course I slept very soundly। और जैसे ही डॉक्टर ने दवाई दी थी वो पूरा कोर्स उन्होंने एक दिन का कंप्लीट किया तब वो बहुत अच्छी तरीके से सो गए थे। लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन। वो भी यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि लॉग लाइक अ लॉग क्या होता है कि लकड़े का जो एक टुकड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि लाइक अ लॉग इट मीन्स एक ही दिशा में जैसे वो सोए हुए थे वैसे के वैसे सुबह उठते हैं। नॉट अ डेड मैन, मुर्दे की तरह नहीं, लेकिन बहुत अच्छी एक साउंड स्लीप उन्होंने ली थी। Once he saw that I was going to leave, शैतान left me to return to Lhasa। अब जबकि शैतान को पता चल चुका था कि मैं जिंदा रहने वाला हूँ तो वो भी मुझे छोड़कर वहाँ से चला गया क्योंकि उसे भी कहाँ जाना था, वापस से लासा जाना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि नरेटर जो है जो कि अपने 2 और फ्रेंड के साथ अपनी रिलीजियस जर्नी करने के लिए निकले हुए थे। एक फ्रेंड डैनियल जो कि पहले से ही उनको छोड़ के चला गया था, अब यहाँ से शैतान भी उनको छोड़कर वापस जा रहे हैं लासा की ओर। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। एक बुद्धिस्ट होने के नाते वो मुझे बता कर जाता है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से वापस ना लौटूँ। इट मीन्स कहने का मतलब मैं मर जाऊँ
तो भी जो शैतान है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो बता कर भी जाता है, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। लेकिन वो जो एक साथ में बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसका ये सोचना था कि अगर तुम यहाँ से वापस नहीं लौटते हो, शायद तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती है मेरे जाने के बाद, और तुम यहाँ से बिल्कुल ही आप ऐसा मान लो कि मर जाते हो, तो ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। डार्चेन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। अब नरेटर यहाँ पर बताते हैं कि एक अच्छी नींद लेने के बाद डार्चेन मुझे इतना भयानक नहीं लगा। इट वॉज स्टिल डस्टी, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brightly in a clear blue sky, and outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandata, with just a wisp of clouds suspended over its summit. अब हालांकि नरेटर कहता है कि बहुत अच्छी नींद तो मैंने ले ली थी, ठीक है, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे डार्चेन इतना भयानक नहीं लगा। अभी भी वहाँ पर धूल थी, ठीक है। डेरलेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि पूरा डेजर्टेड तो था ही वो, वहाँ पर कोई वेजिटेशन भी नहीं था। पंचुएटेड इट मीन्स जहाँ देखो वहाँ पर जो पत्थर है उसके ढेर लगे हुए थे, और कचरे है उसका कचरे का ढेर लगा हुआ था। बट द सन शॉन ब्राइटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर नज़र की तो मैंने देखा कि जो स्काई है वो क्लियर ब्लू कलर का था, और उसमें से बहुत ही अच्छी सन की रेज आ रही थी। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विज़न ऑफ द हिमालयाज। और जैसे ही वहाँ से मैंने नज़र की तो साउथ की ओर जो खुली जगह थी, वो खुली जगह में मुझे क्या दिया, हिमालय दिखाई दिया। Commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. हालांकि वहाँ पर जब वो देखते हैं तो उनको एक समिट दिखती है हिमालय की, जिस समिट का नाम क्या होता है, गुरला मंदाता। वहाँ पर जो क्लाउड है, विस्प इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, इट मीन्स क्लाउड, थोड़े बहुत क्लाउड वहाँ पर थे उस समिट के ऊपर, और वहाँ से उनको गुरला मंदाता बहुत ही अच्छा स्नो से भरा दिख रहा था। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज सिगरेट, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजंस एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स। अब यहाँ पर नरेटर डार्चेन की बात करते हुए कहते हैं कि ये जो टाउन है वहाँ पर रूडिमेंट्री इट मीन्स जो बेसिक जनरल स्टोर हमारे यहाँ पर होते हैं, वैसे ही कुछ बेसिक जनरल स्टोर्स थे जहाँ पर चाइनीज़ सिगरेट मिल रही थी, साबुन मिल रहा था, और जो डेली हमारी नेसेसिटी की जो चीज़ें होती है वो मिल रहा था। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो प्लेयर फ्लैग्स होते हैं वो भी मिल रहे थे। In front of one, man gathered in an afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. अब गेस्ट हाउस में से नरेटर देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ वन इट मीन्स ऐसे ही एक जनरल स्टोर के बाहर लोग इकट्ठा हुए हैं दोपहर के टाइम में एक पूल का गेम खेलने के लिए। अब आपको पता होगा या नहीं पता है तो देख लेना, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि ये पूल की जो गेम होती है वो किस तरीके की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक जनरल स्टोर के बाहर लोग दोपहर के टाइम में पूल का गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। द बेटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनक्रोग्रुअस इन द ओपन एयर। अब मानो आप यहाँ पर नरेटर बता रहे कि आप डार्चेन में हो, ठीक है, और डार्चेन एक आप ऐसा कह लो कि एक पिलग्रिमेज प्लेस है, ठीक है, रास्ता वो ही है। तो ये जो ओपन एयर है इट मीन्स बाहर का जो एटमॉस्फियर है उसके साथ बाहर रखा हुआ ये पुल का टेबल बिल्कुल ही मिसमैच हो रहा है। वाइल नियर बाई वुमन वॉश देयर long hair in the icy water of narrow brook that babbled down past my guest house।
और उसके ही बगल में जो लेडी है, ठीक है, जो विमेन है, वो अपने लंबे बाल बिल्कुल ही ठंडे पानी में धो रही थी। अब वो जो पानी है वो बहुत ही ठंडा होता है, तो उसकी वजह से वो जो साबुन वो अप्लाई करते हैं अपने हेयर के ऊपर, उसकी वजह से जो झाग हो जाती है पानी में, और वो पानी मेरे ही गेस्ट हाउस के नज़दीक से गुजरता था। Darchen felt relaxed and unhurried, but for me, it came with a significant drawback. There were no pilgrims. अब डार्चिन तो बहुत ही रिलैक्स्ड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी जल्दी में नहीं थे, वो बिल्कुल ही आराम से अपनी जो डेली कोर्स है वो कर रहे थे। बट मेरे लिए एक ये जो पॉइंट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक के रूप में माना गया है। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो पिलग्रिम्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु नहीं थे। मैं अकेला एक ऐसा इंसान वहाँ पर था जो कि रिलीजियस पूरा करने के लिए आया था। I had been told that at the height of the pilgrim season, the town was bustling with visitors. अब मुझे तो ऐसा बताया गया था कि जब पिलग्रिम सीज़न चल रही होती है तब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालु आते हैं। द टाउन वॉज बस्लिंग विथ विजिटर्स। बस्लिंग इट मीन्स बहुत ज़्यादा हलचल होनी। इट मीन्स यहाँ पर ये जो डार्चन है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही विजिटर आ पहुँचते हैं। मैनी ब्रॉट देयर ओन एकोमोडेशन, एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजिस एज दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल डाउन टू द प्लेन्स। अब जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो श्रद्धालु अपने साथ अपने रहने के लिए जो सामान होता है वो भी साथ में लेकर आते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजिस एज दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल डाउन ऑन टू द प्लेन्स। हालांकि यहाँ पर नरेटर क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं वो विजिटर्स यहाँ पर अपना अकोमोडेशन खुद लेकर आते हैं और हिली एरिया से लेकर प्लेन्स एरिया तक। इट मीन्स नॉर्मली डार्चन है जो जगह है वो बहुत ही हाइट पे आई हुई है, ठीक है, वहाँ से लेकर जो प्लेन एरिया है वहाँ तक लोग अपना जो टेंट है वो डाल देते हैं और वहाँ पर वो रहने की शुरुआत भी कर देते हैं। आई वुड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली। अब नरेटर खुद सोचते हैं कि शायद मुझे यहाँ आने के लिए पहले से मेरा जो प्रोग्राम है वो पहले से मुझे तय कर लेना चाहिए था, बट ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कुछ जल्दी ही यहाँ पर पहुँच गया हूँ। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर अ ग्लास ऑफ अ टी इन डार्चिन्स ओनली कैफ़े। अब जबकि एक दोपहर में हमारे नरेटर डार्चिन की एक कैफ़े में बैठे होते हैं तब वो सोचते हैं कि उनके पास अब कौन कौन से ऑप्शंस बचे हुए हैं। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड दे वर वेरी सीवरली लिमिटेड। अब थोड़े बहुत ऑप्शंस सोचने के बाद वो ये नतीजे पर पहुँचे थे कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि सच में उनका जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है, इट मीन्स खुद की ही हेल्प करने का जो प्रोग्राम है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस करता दिख रहा नहीं था। In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however, I looked at it. I could only wait. अब हालांकि मेरे डिफेंस की बात की जाए पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, तो ये जो मेरी स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ थी उसकी वजह से मैं मेरे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता था। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट, आई कुड ओनली वेट। लेकिन लास्ट में हमारे नरेटर इस बात पे कंक्लूज़न पे आते हैं कि उनके पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अभी भी पिलग्रिमेज की सीज़न शुरू नहीं हुई थी। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। अब यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि जो
माउंट कैलाश तक जाने का जो रास्ता है वो वेल ट्रोडन, इट मीन्स बहुत पुराना तो हो चुका है, बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। लेकिन वो कहते हैं, फैंसी का मीनिंग इमेजिन होता है, तो नरेटर कहते हैं कि ये अकेले करने का तो मैं कभी भी सोच नहीं सकता हूँ, मैं अकेले यहाँ दार्जिलिंग से माउंट कैलाश तक जाऊँ, ये तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाएबल टू ब्लॉकेज बाई स्नो। ये जो रिलीजियस कोरा है वो सीजनल मानी जाती है। इट मीन्स कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जब माउंट कैलाश के ऊपर कुछ कम बर्फ़ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं द कोरा वो सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वहाँ के जो रास्ते हैं वो रास्ते के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ होती है और उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए उसे सीजनल माना जाता है कि जब उसका टाइम आता है जब बर्फ़ कुछ कम होती है तभी आप माउंट कैलाश का जो पिलग्रिम है वो आप ख़त्म कर सकते हो। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, बट आई वॉजंट एनकरेज बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्जेंस ब्रुक। उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि ये स्नो वहाँ पर होगी या नहीं होगी। हालांकि जो रास्ता है वो बहुत पुराना हो चुका है, दिख रहा है उनको कि यहाँ से माउंट कैलाश की ओर रास्ता जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पर बर्फ़ है कि नहीं। बट आई वॉजंट एनकरेज बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्जिलिंग ब्रुक। अभी अभी हमने देखा था कि जब नरेटर हमारा जो उनका जो गेस्ट हाउस है उनसे बाहर जब देख रहे होते तो कुछ विमेन थी वो उस ब्रुक के पास से अपनी जो हेयर है उसे वॉश कर रही होती है और वहाँ पर वो जब देखते हैं तो वो जो ब्रुक का जो साइड होता है वो जो झील होती है, ठीक है, उस झील का जो साइड होता है वहाँ पर अभी भी बर्फ़ चिपका हुआ है और उसे देखकर हमारे नरेटर कहते हैं कि मैं आगे जाने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि दार्जिलिंग में ही इतनी बर्फ़ है तो आगे जाके तो डेफिनेटली मुझे बर्फ़ मिलनी ही है। Since Satan had left, I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic question. नरेटर कहते हैं हालांकि शैतान यहाँ से चला गया है, अब मेरे पास दार्जिलिंग में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो इतना अंग्रेजी बोल सके कि मेरे जो ये बेसिक क्वेश्चंस है उसके आंसर दे पाए। अनटिल दैट इज़ आई मेट नॉर्बू। लेकिन ये इंग्लिश जानने का जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, वो तब तक था जब तक मैं नॉर्बू को नहीं मिला। अब नॉर्बू यहाँ पर एक इंसान की बात कर रहे हैं नरेटर। द कैफ़े वॉज स्मॉल, डार्क एंड कैवर्नस विथ अ लॉन्ग मेटल स्टव दैट रन डाउन द मिडल। अब जब वो नरेटर एक कैफ़े में बैठे होते हैं, उस कैफ़े का डिस्क्रिप्शन देते हुए वो कहते हैं कि जिस कैफ़े में मैं बैठा था वो बिल्कुल ही छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा था और वहाँ पर अंधेरा कुछ ज़्यादा था और कैवर्नस था। कैवर्नस का मतलब क्या होता है कि लाइक अ केव। ऐसा मान लो कि मैं कोई कैफ़े में नहीं बट कोई गुफा में बैठा हुआ हूँ। विथ अ लॉन्ग मेटल स्टव दैट रन डाउन द मिडल, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेटल का स्टव था जो मिडल से लेकर एंड तक जाता था। द वॉल्स एंड सीलिंग्स वर wreathed in sheets of multicolored plastic of the stripped variety, broad blue, red and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. वहाँ का डिस्क्रिप्शन देते हुए नरेटर कहते हैं कि वो वहाँ की जो वॉल थी, वहाँ का जो सीलिंग था, ठीक है, वो मल्टी कलर प्लास्टिक, और वो भी कैसा कि स्ट्रिप, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिप थी, वैसी एक ब्लू कलर की, रेड कलर की, वाइट कलर की, ऐसा एक प्लास्टिक से पूरा काफ़े ढका हुआ था। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना। अब यहाँ पर वो जो प्लास्टिक का मटेरियल है उसकी बात करते हुए वो कहते हैं नरेटर स्टाउट यानी कि बहुत ही फर्म,
एंड वॉल्यूमिनस यानी कि बहुत ही थिक, राइट। तो यहाँ पर वो बता रहे कि वो जो क्वालिटी थी वो प्लास्टिक की, वो बहुत ही फर्म एंड बहुत ही थिक शॉपिंग बैग जो होती है, जो कि शॉपिंग बैग चाइना और बाकी एशिया और यूरोप की कंट्री में मिलते हैं, वैसे ही शॉपिंग बैग वाला जिसमें से शॉपिंग बैग बनाई जाती है, वैसा प्लास्टिक यहाँ पर वॉल के ऊपर और सीलिंग के ऊपर रखा हुआ था। As such, plastic must rate as one of the China's most successful exports along the Silk Road today. हालांकि आज की अगर बात की जाए तो सिल्क रोड से जो भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सिल्क रोड है, ठीक है, वो ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ हुआ करता था, ठीक है। तो आज के दौर में ये सिल्क रोड के ऊपर यहाँ से जो एक्सपोर्ट जाता है उसमें चाइना यहाँ से सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बेचती है। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो beside which I would taken up position so that I could see the pages of my notebook. अब उस काफे में केवल एक ही विंडो थी जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे साथ जो मैं नोटबुक लाया हुआ हूँ वो मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। I would also brought a novel with me to help pass the time. और साथ में मैं मेरे साथ एक नॉवेल भी लाया हुआ था जिसे कि उसे पढ़कर मैं अपना थोड़ा टाइम वहाँ से पसार कर सकूँ। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. अब जैसे ही मैं नॉवेल ओपन करके पढ़ रहा था, नरेटर बता रहे कि नॉर्बू ने मेरी वो बुक देखी और मेरे नज़दीक आया और अपने जेस्चर से वो इशारा करते हुए बता रहा था कि वो मेरे बगल में बैठ सकता है। हालांकि यहाँ पर वो बता रहे एट माई रिकेटी टेबल। रिकेटी टेबल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कि वो जो बिल्कुल ही काफ़ी समय से उसे हिलाया नहीं गया है और टाइम के चलते चलते वो पुराना हो चुका है, ऐसे टेबल के ऊपर हमारे नरेटर बैठे थे। तो उस टेबल पर आते हुए वो नॉर्बू है वो इशारा करके बता रहा है कि वो वहाँ पर बैठ सकता है कि नहीं। यू इंग्लिश ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही वुड ऑर्डर टी। अब उसने टी ऑर्डर की, उसके बाद मुझे पूछा कि तुम इंग्लिश हो। आई टोल्ड हिम आई वॉज। तो मैंने भी बोला, नरेटर बता रहे कि मैंने भी बोला कि हाँ मैं इंग्लिश हूँ। एंड वी स्टक अप कन्वर्जेशन, और उसके बाद हम दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। आई डिडेंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर एंड मेटल रिम स्पेक्टिकल ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल। हालांकि उसके नॉर्बू के अपीयरेंस को देखकर हमारे नरेटर को इतना तो पक्का पता चल गया कि वो डार्चेन का रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसका अपीयरेंस देखते हुए नरेटर बता रहे कि उसने एक विंड चीटर पहना हुआ था और मेटल रिम के स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे जो कि वेस्टर्न स्टाइल का माना जाता था। ही वॉज टिबेटियन ही टोल्ड मी। उसी ने, नॉर्बू ने ही खुद बताया कि वो कौन है, एक टिबेटियन है, बट वर्कड इन बेजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि वो एक टिबेटियन तो है, लेकिन बेजिंग में चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में एथनिक लिटरेचर की इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहा होता है। आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। तो मैंने भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो यहाँ पर कोई फील्ड वर्क के लिए आया होगा। यस एंड नो ही सेड। लेकिन उसने बताया कि हाँ, फील्ड वर्क के लिए आया भी हूँ और नहीं भी। आई हैव कम टू डू द कोरा। तो वो नॉर्बू बता रहा है कि मैं यहाँ पर तो रिलीजियस जर्नी के लिए आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड। और यही बात सुनकर नरेटर बिल्कुल ही खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। Norbu had been writing academic papers about the Kailas Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me. अब नॉर्बू ने हमारे नरेटर को बताया कि वो कैलाश कोरा और उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में कई सालों से दिखाया गया है, उसके ऊपर कुछ एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था
बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ। लेकिन वो ऐसा भी बताता है नॉर्बू कि ये इम्पोर्टेंस क्या है जो फील्ड वर्क मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में बताया गया है, तो मैंने अभी इससे पहले कभी भी ये कोरा नहीं किया है, ये रिलीजियस जर्नी नहीं की है। तो साथ में मैं खुद यहाँ पर वो रिलीजियस जर्नी करने के लिए भी आया हूँ। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up. जब समय आया कि मैं नॉर्बू को बताऊँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया था डार्चेन में, तो ये सुनकर उसकी आंखें भर आई। वी कुड बी अ टीम, ही सेड एक्साइटेडली। अचानक से एक्साइटेड होकर जब वो नरेटर की यहाँ आने की वजह सुनता है तो वो एक्साइट होकर कहता है कि तब तो ठीक है, हम दोनों एक साथ मिलकर हमारी कोरा कंप्लीट कर सकते हैं एक टीम के तौर पे। टू एकेडमिशियन हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल। हालांकि आप यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारे नरेटर है वो भी एक एकेडमिशियन रह चुकी है और नॉर्बू है वो भी कुछ फील्ड वर्क के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर नरेटर ऐसा बताते हैं कि दो ऐसे एकेडमिशियन जो अपनी लाइब्रेरी को छोड़कर यहाँ पर एक रिलीजियस कोरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल। यहाँ पर नरेटर को लग रहा है कि शायद उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो शायद यहाँ पर काम कर रही है। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू who was also staying in this guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage। यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि मेरा नॉर्बू के साथ मिलना वो शायद मेरे लिए एक राहत की बात थी, जो कि वो भी यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में रहता हुआ है और उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उनका जो मकसद था, वो दोनों का मकसद एक ही जैसा था, पिलग्रिमेज करने का। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be। और वहाँ पर बैठे बैठे नॉर्बू मुझे बता रहा था कि टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज, कि वो पहले कितना फैट हुआ करता था, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और हमारी जो आगे की जर्नी है वो कितनी मुश्किल होने वाली थी, वो मुझे वहाँ पर बैठे बैठे बताया करता था। वेरी हाई अप ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो मुझे बार बार याद दिलाया करता था कि डार्चेन से हमें माउंट कैलाश की जर्नी जो करनी है वो बहुत हाई है। इट मीन्स वहाँ पर जो चढ़ान है वो कुछ ज़्यादा ही है। सो टायरसम टू वॉक, और चलते चलते हम थक भी बहुत जाने वाले हैं। ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, इट ट्रांसपियर्ड, बट ही हैड एंथुजियाज़म एंड ही वॉज ऑफकोर्स अ टिबेटियन। हालांकि वो बता रहा था कि वो एक बुद्धिस्ट होने की प्रैक्टिस कर रहा था, बट वो मुझे पता चल गया, बट ही हैड एंथुजियाज़म एंड ही वॉज ऑफकोर्स अ टिबेटियन। लेकिन उसके पास इतना एंथुजियाज़म था, हालांकि वो एक टिबेटियन था, तो टिबेटियन जो लोग होते हैं उनके पास कुछ ज़्यादा ही एंथुजियाज़म होता है आगे बढ़ने के लिए, राइट। Although I would originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion। अब यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि ओरिजिनली अगर बात करूँ तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे जो मेरी यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो शायद यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं की कंपनी में ही मुझे मेरी जो आगे की जर्नी है वो बढ़ानी थी। लेकिन जब रिफ्लेक्शन किया, थोड़ी बहुत सोच विचारणा की, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे ये जो जर्नी है वो उस जर्नी के लिए सबसे अच्छा एक कंपेनियन मिल गया है, और वो एक नॉर्बू के तौर पे मिल गया है। तो अब मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे यहाँ से अकेला जाना पड़ेगा। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अवर लगेज, और वहाँ पर ही टेबल पर बैठे हुए ही उसने मुझे सजेस्ट किया कि हम हमारे लगेज को उठाने के लिए कुछ याक्स को हायर कर लेंगे।
विच आई इंटरप्टेड एज अ गुड साइन। हालांकि मैंने भी यही चीज़ बताई कि हाँ, ये एक अच्छी बात है कि हमारा लगेज उठाने के लिए हम याक्स को हायर करें। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ पोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल अराउंड द माउंटेन। अब पोस्ट्रेटिंग का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब रिटर्न आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वो रिटर्न आना इट मीन्स व्हाट, कि उनकी जब रिलीजियस जर्नी ख़त्म होकर जब वापस आते हैं तब की बात बताते हैं। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ पोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल अराउंड द माउंटेन। जब वो माउंटेन को गोल घूमकर जब वापस आएंगे तो वो खुद को, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वापस आकर वो बिल्कुल ही वीक हो जाए। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, कलेप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर। और वहाँ पर ही वो ऐसी चीज़ भी बताता है कि ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और इतना बोलने के बाद वो बिल्कुल ही हिस्टेरिकल लाफ्टर में आ जाता है। इट वॉजंट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग। और नरेटर बता रहे हैं कि उसकी ये स्टाइल नहीं थी। और हालांकि वो दूसरी ओर ध्यान देते हुए कहते हैं नरेटर कि कुछ भी हो जाए, उसका जो पेट है वो बिल्कुल ही बड़ा था। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि नरेटर ने यहाँ पर उनकी आगे की जर्नी के बारे में तो हमें बताया नहीं है कि उन्होंने माउंट कैलाश तक की जर्नी किस तरीके से कंप्लीट की, लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो ये नॉर्बू और नरेटर की बात से बिल्कुल जाहिर हो गया होगा कि ऊपर वो लोग माउंट कैलाश तक गए भी होंगे और वहाँ से वापस भी आए होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर। ठीक है, जो चैप्टर सिल्क रोड यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका पार्ट नंबर 2। इट मीन्स यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका पूरा चैप्टर। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस पार्ट में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एंड लास्ट फ्रेंड्स, कि अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।